साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट है इसीलिए बिकॉज ऑफ क्योंकि आप इसको अपने दैनिक जीवन से या फिर डेली लाइफ में आप इसको चीज को महसूस भी करते होंगे और देखते भी होंगे। और इसी तरीके से आज के इस टॉपिक का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को पढ़ने वाले हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक्चुअली में क्या है, यानी कि इसके नाम से स्पष्ट है, मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर आपको पढ़ना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट तो इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली कंपटीशन मार्केट क्या होती है और साथ ही साथ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है। आपको इसके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट समझने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। एग्जैक्टली तो इस तरीके से यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आपको पढ़ना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट तो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता इसके और इसके दोनों को पता होना चाहिए। अगर दोनों को पता होगा तो इन्हीं दोनों को मिक्स कर दीजिए। जैसे मिक्स करेंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप बताना शुरू कर देंगे। क्या बताना शुरू कर देंगे? भाई देखो, मैं मोनोपोली कंपटीशन मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक हूं और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक हूं। तो इस तरीके से अगर दोनों का पता है विशेषता तो दोनों की विशेषता इसमें शामिल होती है। आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, इसकी विशेषता क्या क्या है, कैसे हम ये जानेंगे कि अगर ये क्वालिटीज है यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। यहां पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का स्थिति दिखा रहा है या इसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ लिखा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर इस मार्केट में आपको ज्यादा मात्रा में कंज्यूमर्स और ज्यादा मात्रा में सेलर्स यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं बायर्स एंड सेलर्स, जो खरीदते हैं और जो बेचते हैं, इन दोनों लोगों की जो क्वांटिटी होगी, जो मात्रा होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। लोग भर भर के सामान बेचेंगे, लोग भर भर के सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए बोलेंगे कि ज्यादा मात्रा में यहाँ पर सेलर्स या फिर ज्यादा मात्रा में यहाँ पर सेलर्स और बायर्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सामान बेचा जा रहा है, जो सामान बेचा जा रहा है तो जो सामान को बना रहा है, बेच रहा है, उसका जो क्वांटिटी होता है, जितनी मात्रा में बेच रहा होता है, वो टोटल मार्केट का एक छोटा सा पोर्शन होता है। कहने का मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही ये बना लिया था बिकॉज ऑफ क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा था तो रिकॉर्डिंग शुरू करने के दौरान मैंने माइक तो लगा लिया था, ऐसे जैसे भी लगाया हूँ, लेकिन मेरा माइक हो गया था डिस्चार्ज। तो मैंने जब काफी देर तक इसको बता दिया था उसके बाद जाकर के मुझे याद आया कि इसके माइक तो डिस्चार्ज हो गया, तो इसलिए मैं पहले ही पढ़ा चुका था। खैर उसी चीज को मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है each individual firm share a small fraction of the total market, यानी कि टोटल मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो इंडिविजुअल फर्म मार्केट में बेच रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि एक ये फर्म है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी के लिए मार्केट में हमारे 4 फर्म है, होने को तो बहुत ज्यादा है बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पर कितने फर्म है, 4 हैं और चारों लोग अपने अपने सामान को बेच रहे हैं। सपोज कि पहला जो इंडिविजुअल फर्म है वो 5 किलो सामान अपने को बेच रहा है, उसी तरीके से ये दूसरा, ये भी 5 किलो, ये भी 5 किलो, ये 8 किलो। तो वेरी कर सकता है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको समझाने के लिए 5-5 किलोग्राम यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए टोटल मार्केट की, देखिए प्रोडक्शन टोटल मार्केट में कितना सामान बेचने के लिए आया हुआ है, तो इन सभी का सम निकाल लेंगे भाई। 5 किलोग्राम, 5, 5 और 8, ठीक है। सभी को अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 5, 15, 15 और 8, 23। तो 23 किलोग्राम है टोटल मार्केट का इतना प्रोडक्शन, यानी कि टोटल मार्केट में इतना सामान, किलोग्राम सामान बेचा जा रहा है। लेकिन जो आपको समझने वाली बात क्या है वो ये है कि यहाँ पर ये जो 5 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम इसके तुलना में बहुत ज्यादा कम है बिकॉज ऑफ क्योंकि ये एक स्मॉल पोर्शन है टोटल मार्केट का। तो यही चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है कि each firm individual share a small fraction of the total market। आई होप कि समझ पा रहे होंगे इस टॉपिक का मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का अगला कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता क्या है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा लिखा है फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल फर्म है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बेचेगा, यानी कि अगर एक फर्म कुछ बेच रहा है तो अगला फर्म भी उससे सामान वही बेचेगा, लेकिन उन दोनों के प्रोडक्ट्स में, उन दोनों के सामान में तो कुछ अंतर देखने को मिलता है। आपने इस चीज को रियल लाइफ में भी देखा होगा, अभी एग्जांपल देता हूं तो समझ पाएंगे। आगे लिखा है
प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो देखने में समान दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देंगे, बट वो समान नहीं होते हैं। देखने पर तो लगेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। आपने इस चीज को देखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं बाथिंग सोप है। जब नहाने वाला साबुन आप खरीदने जाते हो तो आपसे दुकानदार बोलता है भैया लक्स का ले लीजिए, आप बोलते हो नहीं मुझे पीएस का चाहिए। फिर बोलते हो नहीं, मार्केट में और भी डिमांड और भी जो है ब्रांड की यहाँ पर शॉप्स आई हैं जिससे आप नहा सकते हो। बोलेगा मैं क्यों खरीदूं, तो बोलेगा कि इसलिए खरीदा क्योंकि इस साबुन में ना आपको अच्छी स्मेल भी मिलेगी और आप जब नहाएंगे तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं बॉडी पर वो भी 99.99 किल कर देंगे। आप अपने अपने हेल्थ को भी बचा सकते हैं। फिर अगला ब्रांड आएगा, बोलेगा नहीं मेरे साबुन लीजिए, नहाने मेरे साबुन से पर आप नहाएंगे तो मेरा साबुन जल्दी गलेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अच्छे खासे जर्म्स को ये विद इन सेकेंड खत्म कर देगा और साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा खूबसूरत स्मेल भी देगा। तो दो लोगों ने अपने ब्रांड को यहाँ पर दिखाया। अपने सामान तो एक ही है, यानी कि नहाने का साबुन एक ही है, लेकिन अंतर कैसे बता रहे हैं ये समझो आप। तो उसी तरीके से अगला ब्रांड आएगा, वो बोलेगा कुछ और। भाई देखो कम प्राइस है, कम प्राइस में आप हमारे साबुन को लेंगे तो आपको क्या होगा, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा आपको मिलेगी और इसकी जो क्वालिटीज हैं ये बहुत जल्दी से यानी विद इन माइक्रो सेकेंड्स में आपके बैक्टीरिया को सारे नष्ट कर देगा और साथ ही साथ ये भी करेगा कि जब भी आप नहाने जाएंगे तो एक अच्छी खासी स्मेल देगा और जल्दी गलेगा नहीं और लंबा समय तक टिकाऊ भी है। तो इस तरीके से आपने देखा सामान एक ही है लेकिन अपने प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन बता करके वो कंज्यूमर को बेचना चाहते हैं भाई। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, अगला प्रोडक्ट देखो, डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट के केस में भी ऐसे होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे डिटर्जेंट्स जो आपने यूज भी किया होगा, इनफैक्ट आज भी यूज किया होगा शायद। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरीके से शूज भी है। तो आप जब शूज जाते हैं मार्केट में खरीदने, तमाम प्रकार के एडिडास है, नाइक है, कैंपस है, बहुत सारे शूज ऐसे हैं अलग अलग ब्रांड्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। सोच तो एक ही है, प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन कहाँ है। कोई बोलेगा कि मेरा सोल अच्छा है, कोई बोलेगा कि इस सोच को पहनने पर आप बहुत ज्यादा लाइट फील करेंगे जब आप चलेंगे, तो कोई बोलेगा कि मेरा लेदर बहुत अच्छा लगा हुआ है इसमें। कोई बोलेगा कि मेरे सोच को लेंगे तो आपको प्राइस भी कम पड़ेगी, ये हल्का भी है और लंबा चलेगा भी। तो आपने देखा कि प्रोडक्ट एक ही है लेकिन डिफरेंशिएशन किस आधार पर किया जा रहा है, सोच सकते हैं गाइस। और उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, शैम्पू की केस में भी वही है। लक्स अपना शैम्पू बेच रहा है, क्लिनिक प्लस अपना शैम्पू बेच रहा है, तो इसी तरीके से अलग अलग ब्रांड्स हैं जो अपने अलग अलग क्वालिटीज को बता करके शैम्पू को बेच रहे होते हैं। उसी तरीके टूथपेस्ट है, कोई बोलेगा आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐड बहुत जल्दी आता है। तो आपने देखा होगा इस वाले ऐड को कि कोई बोलता है कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है, वहां पे बोलता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आपने सुना भी होगा इनफैक्ट। तो उसी तरीके से कोई बोलेगा कि मेरे टूथपेस्ट में नमक भी है, मेरे टूथपेस्ट में जो है जड़ी बूटियों से बना हुआ है। दुनिया भर के तमाम प्रकार के एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने क्वालिटीज को गिनाते हैं यहाँ पर। इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करते हैं, बेचते हैं। उसी तरीके से मिनरल वाटर्स में तमाम प्रकार के मिनरल वाटर आप देखते होंगे, जब भी आप खासकर तब आप मिनरल वाटर प्रेफर करते हैं जब आप कहीं मार्केट से बाहर जाते हैं। सपोज कि आपको 200-400 किलोमीटर जाना हो तो आप ट्रेन से या फिर बस से या किसी मान लीजिए कि अपने व्हीकल से आप जाते हैं तो आप को इस टाइम पर पानी की जरूरत होती है, तो आप वहां पर उस समय ब्रांड को चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के ब्रांड्स यहाँ पर मिनरल वाटर को सेल कर रहे होते हैं और उस ब्रांड्स में खासकर अपने अलग अलग फीचर्स बताएंगे। मेरे मिनरल वाटर लोगे तो मेरे मिनरल वाटर काफी लंबे टाइम तक चलेंगे, मेरा मिनरल वाटर सबसे अच्छा है, मार्केट में जितने भी मिनरल वाटर बेचे जा रहे हैं। तो तमाम प्रकार के यहाँ पर डिफरेंशिएशन बता करके आपको चिपकाएंगे प्रोडक्ट्स को। उसी तरीके से आपने देखा कि रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, जो भी रेडीमेड्स यानी पहले से बने हुए गारमेंट्स आते हैं, मार्केट में जाएंगे तो तमाम प्रकार की वैरायटियां आपको दिखने को मिलेंगी कपड़ों की। कोई बोलेगा आप कपड़ा लीजिए, अच्छा कपड़ा है, इसमें लगा हुआ है। कोई बोलेगा कि यहाँ पर कॉलर नहीं है, कोई बोलेगा कि कॉलरलेस है, कोई बोलेगा कि ये वाला नहीं है, दुनिया भर की प्रिंटेड है। तमाम प्रकार के चीजों को बता करके कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चिपकाया जाता है। आपने देखा भी होगा इस चीज को। खैर, ये रही आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरीके से कोई भी सेलर्स होता है वो अपने प्रोडक्ट को आपको बेचने के लिए अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बता करके आपको बताता है और आपको वो सेल आउट करता है, आप परचेज भी कर लेते हैं उस चीज को। तो ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब आपके दिमाग में आ ही रहा होगा, बात तो सही कहा जा रहा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक रियलिस्टिक मार्केट अप्रोच को दिखाता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इस तरीके की परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। वी कैन फील इट ऑलरेडी, हमने इस चीज को पहले से ही महसूस कर रखा है भाई। इनफैक्ट डेली लाइफ में भी आप देखते हो, आप दूध खरीदने जाओगे तो तमाम प्रकार के दूध के टाइप्स मिलेंगे। आप जो है आप सॉरी
आप जब सेब खरीदने जाओगे सेब की वैरायटी भी आपको अलग अलग मिलेंगी। और इसी तरीके से इतने ही प्रोडक्ट्स केवल मैं आपको समझाने के लिए लिया हूं, इससे कई तरीके की प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है और उसमें भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला है प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। सपोज कि आपको क्लिनिक प्लस नहीं मिला शैम्पू, ठीक है, तो आप लक्स यूज कर लो भाई, क्योंकि एक दूसरे के स्थान पर इसको यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोज सब्स्टिट्यूट बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर आपको शैम्पू जो है मिल नहीं रही है क्लिनिक प्लस तो आप लक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, खैर अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, वो एक दूसरे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी उनको एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो फर्म्स होते हैं उनकी एंट्री और उनकी एग्जिट वो क्या होती है, फ्री होती है। यानी कि इस मार्केट में कोई भी बंदा आकर के अपने ठेले को लगा करके अपने शॉप्स को खोल करके वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम आप चाहें तो वहां पर जाकर के अपने शॉप को खोल सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। इसीलिए बताया गया है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी, जो यहाँ पे फर्म्स होते हैं उनकी एंट्री और एग्जिट दोनों फ्री है। अगर वो दुकान लगा लिए, उनको लग रहा है बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो दे आर फ्री टू लेफ्ट, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, अपने मार्केट से एग्जिस्ट कर सकते हैं। कोई भी ये बोलने नहीं आएगा कि भाई आप दुकान छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्यों बंद कर दिए हो, बिकॉज आप उनका अच्छे से नहीं पड़ रहा था, उनके जो प्रॉफिट होनी चाहिए तो इस हिसाब से प्रॉफिट नहीं हो रही है, लॉस सेल फेस कर रहे होंगे, सो वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर फर्म में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई आए कोई जाए, फ्री होती है। चलिए आगे बात करते हैं। Firms not compete to each other on the basis of the price, but they compete to each other on the price on the basis of advertisement and better products। यानी कि इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी फर्म्स होते हैं, जो भी इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं, उनके बीच में जो कंपटीशन होती है वो प्राइस के बेसिस पे नहीं होती कि बंदा 5 रुपए का दे रहा है या 10 रुपए का दे रहा है या 20 रुपए का दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। वहां पर इसके आधार पर कोई बेचना अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचता है। हाँ, वो बेचता है एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, यानी कि अपने सामान की क्वालिटी को बता करके मेरे सामान में ये क्वालिटी है इसलिए यू कैन परचेज इट। लेकिन अगला बंदा बोलेगा नहीं, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये हैं जो उस प्रोडक्ट से आपको अच्छा चीजें बताएंगी, अच्छी चीजें, अच्छे परफॉर्मेंस आपको देंगी, तब जाकर के इस सामान को आप लीजिए। तो तमाम प्रकार की चीजें आपने देखा होगा, कोचिंग सेंटर्स है और मार्केट में जो कंजम्पशन गुड्स है जो भी आप कंज्यूम करते हो, चाहे वो आपके मशीनरी हो जाए उसको भी आप ले सकते हो, चाहे आपके गारमेंट्स ले लो, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट्स जो आप मार्केट में देखते हो, दे आर कम्पीट नॉट ओनली प्राइस, यानी कि वो प्राइस के बेस पर केवल कंपटीशन नहीं होती, वहां पर मेन चीज होती है एडवर्टीजमेंट पर। यानी कि वहां पर विज्ञापन किया जाता है कि फला, यानी कि ये पार्टिकुलर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इस चीज के स्पेशलिस्ट है, यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ से पढ़े हैं, दुनिया भर की चीजें यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करने के लिए दिखाई जाती हैं और हमारे से और आपसे पैसे उस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को सेलिंग कॉस्ट में मिलाकर के ले लिया जाता है। समझिए कैसे, सपोज कि ये मार्कर है, तमाम प्रकार के मार्कर्स आते हैं कंपनी मतलब मार्केट्स में, तो ये कंपनी वाला जो मार्कर बेचेगा तो इसकी क्वालिटी कुछ और बताएगा, बिकॉज ऑफ इसमें ये ए इंक पड़ा हुआ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ इस तरीके से है, ये ड्यूरेबल है, नहीं लंबे टाइम तक चलेगा और इसकी इंक जल्दी खराब नहीं होती, कुछ लाइक डेट इस तरीके से बताते हैं। अब इसका एडवर्टीजमेंट मान लो करने शुरू कर दिए, जब इसका एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिए तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी आएगी, किसी बंदे को हायर किया जाएगा, उससे बोला जाएगा कि आपको इसको प्रचार प्रसार करना है, 3 दिन तक लगातार पंपलेट जाकर के बेचना है, या फिर इस चीज को आप जाकर के दिखाइए, शो कीजिए और बताइए कि इसमें क्वालिटी क्या है और मार्केट में अदर प्रोडक्ट जो इसके जैसे हैं, ये प्रोडक्ट हमारा इस लोगों मतलब मार्केट में और प्रोडक्ट से अच्छा क्यों है। तो इस तरीके की तमाम प्रकार की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आती है। जब मान लीजिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अच्छी चल गई तो उसके बाद लोग परचेज करने जाएंगे, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो लगी थी, विज्ञापन करने में जो पैसा वैसा खर्च हुआ था, सारे खर्चे को अलग अलग प्रोडक्ट्स पर उसको बांट दिया जाता है। 100 रुपए का मान लीजिए कि आपको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगा, विज्ञापन कॉस्ट लगा, विज्ञापन लागत लगी, और 100 रुपए को अगर 10 प्रोडक्ट पर बांट दिया 10-10 रुपए हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट 20 रुपए का शुरू में रहा होगा, तो एडवर्टीजमेंट लग गया उनका 100 रुपए, तो इस प्रोडक्ट पर 10 रुपए और ऐड कर देंगे, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये प्रोडक्ट आप लेने आए हैं तो 10 रुपए एक्स्ट्रा भी दे के जाएंगे हमसे, और आपसे ही इस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को भी इसी सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। समझ पाएंगे कि किस तरीके से मार्केट फिनोमिना है। आगे बात करते हैं, आपने ये चीज समझ लिया, आगे बात करते हैं ये भी आपने समझ लिया। अगला बात करते हैं फर्म्स एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट मोर, कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्या वो रियल लाइफ में आप उस चीज को विजुलाइज कर सकते हो, यानी उस चीज को महसूस कर सकते हो कि एक्चुअल में क्या ऐसा है।
कि नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है, इस क्वेश्चन को देखो, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे तो हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, टॉपिक तो यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा कैजुअल रहता है। मतलब कि वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, आपको घुमा करके पूछेंगे, इजी नहीं पूछेंगे, बताओ कि मोनोपोलिस्टिक कंपनी मार्केट में कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्या नहीं है, आप घुमा के पूछेगा। कैसे पूछ लेगा कि क्या एडवर्टीजमेंट जो आप करते हो उस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होता है या नहीं, टेक द करेक्ट आंसर, इस तरीके दे देगा। और पूछेगा इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि नहीं शामिल है कि उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और अगला पूछ लेगा कि यहां पर बताइए कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ये किस मार्केट के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन अरेंज कर लेगा। और अगली बात करते हैं कि यहां पर मेन फैक्टर्स क्या होता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है, एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर बिल्कुल नॉमिनल यहाँ पर प्राइस को या फिर कॉस्ट को लागत लगाई जाती है, नहीं लागत लगाई जाती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस टॉपिक्स पर रहेगा कि इसमें दोनों मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल होते हैं, सो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन वेरी इजी वे। तो इस तरीके से आई होप आप समझ पाएंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको हम रियल लाइफ में किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई भी क्वेरी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन कमेंट्स ऑन बिलो। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट इस सेशन के बारे में कीजिए, बिकॉज ऑफ आपके एक कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।